आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर के चल रहे हैं बड़ा बाग जैसलमेर। दोस्तों अभी हम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और तनोत माता मंदिर को देखकर वापस जैसलमेर आ रहे थे और तभी हमें दिखा बड़ा बाग, तो हमने सोचा कि बड़ा बाग को भी विजिट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी रोकनी है और बड़ा बाग के लिए टिकट परचेज करनी है। दोस्तों टिकट प्राइस है 150 रुपीज पर पर्सन। दोस्तों टिकट लेने के बाद यहाँ से आपको आगे भेज दिया जाएगा। यहाँ पर टिकट सबके लिए सेम है। 5 साल से छोटे बच्चे की कोई टिकट नहीं लगेगी। बाकी स्टूडेंट कंसेशन कोई नहीं है। आपको 150 रुपीज़ ही टिकट लेनी पड़ेगी। जैसे आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं, सामने आप देख सकते हैं बड़ा बाग कितना सुंदर लग रहा है। ये नज़ारा अपने आप में मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। हम मतलब पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं और जब हमने गाड़ी से देखा कि वाव, मतलब जस्ट वाव आपके मुँह से निकलेगा क्या है। तो कहने का मतलब राजस्थान की जो संस्कृति है, यहाँ के जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ है। यहाँ पे हम सनसेट के टाइम पे आए हैं और दोस्तों यहाँ पे आपको रिकमेंडेड है कि आप सनसेट के टाइम ही आए ताकि आप यहाँ सनसेट का नज़ारा देख सकें, जो कि बहुत ही अद्भुत है। सनसेट अभी होने ही वाला है, हम आपको भी दिखाएंगे और खुद भी इंजॉय करेंगे। तो पहले इस थार के बगल में हम अपनी गाड़ी पार्क कर लेते हैं और फिर एंट्री करते हैं बड़ा बाग में। दोस्तों हम आ चुके हैं बड़ा बाग जैसलमेर में और यहाँ पर 150 रुपीज पर पर्सन टिकट है विद पार्किंग। और हम भी यहाँ पर पहली बार आए हैं, तो आप सभी को भी एक्सप्लोर कराते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों अब हम गाड़ी पार्क करके पैदल बढ़ चुके बड़ा बाग की तरफ। सामने देखिए आपको कई सारी छतरियाँ दिख रही हैं। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये बड़ा बाग का ही है और वहाँ से जा कर के मतलब जैसे जैसे आप उसके पास जाएंगे और फिर बैक पलट के देखेंगे तो आपको सनसेट का बहुत ही अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। तो यहाँ गाड़ी पार्क करके आपको आगे बढ़ना है और ये थोड़ा सा ना हल्के से हिल पे है, तो ऊपर चढ़ करके वहाँ से आपकी फ़ोटो वगैरह भी बहुत अच्छी आती है। दूर से आपको विंड मिल भी दिखाई देती है, बहुत अच्छा लगता है। तो पहले हम आपको सनसेट दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं आप सनसेट का क्या मंत्रमुग्ध कर देने वाला नज़ारा है। एक से एक फोटोग्राफ हमने इस सनसेट व्यू के साथ खींची, बहुत मजा आएगा। और देखिए धीरे धीरे सन पूरा डूब गया और लालिमा पूरे आकाश में छा चुकी है। इसका एक अलग ही नज़ारा होता है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा नाइट व्यू भी दिखाऊंगा विंड मिल का, और सनसेट की जो ये लालिमा आकाश में छाई हुई है वो गाड़ी चलाते वक्त कैसे उन विंड मिल के पीछे दिखती है। मजा आ जाएगा आपको देख करके। तो बहुत ही बढ़िया ये लोकेशन है दोस्तों। ये लोकेशन जैसलमेर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों इसी लोकेशन पर 1999 यानी 1999 में हम दिल दे चुके सनम मूवी की शूटिंग भी हुई थी। दोस्तों बड़ा बाग जैसलमेर राजस्थान के इतिहास के बारे में विरोधाभासी जानकारियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहां आम का बाग था, कुछ कहते हैं कि पहले महाराजा ने एक बांध और पानी की टंकी बनवाई थी, कुछ लोग कहते हैं कि जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 18वीं सदी में स्थानीय क्षेत्र को हरा भरा करना शुरू किया, बांध के पानी से सिंचाई करके एक सुंदर बगीचा बनाया, और महाराजा जय सिंह द्वितीय के बेटे लूणकरण ने झील के किनारे एक बगीचा बनवाया। हालांकि इनमें से किसी भी बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है। ऐसा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी के आरंभ में महारावल जैत सिंह ने अपने पिता तथा उनसे पहले राज्य पर शासन करने वालों की याद में स्वर्ण नगरी जैसलमेर से कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ी के ऊपर बड़ा बाग का निर्माण कराया था। यद्यपि यहाँ भव्य उद्यान के रूप में कोई हरियाली नहीं है, फिर भी इस स्थल और इसके दूरदर्शी नाम को देखने पर एक विशाल उद्यान परिसर की कल्पना होती है, जिसमें पहाड़ी के ऊपर शाही छतरी की समाधि बनी हुई है, जो पूर्वजों के शाही स्थान के अनुरूप है। शाही स्मारक भारत में राजस्थान की पारंपरिक राजपूत शैलियों को दर्शाते हैं। जैसलमेर का बड़ा बाग की संरचनाएं रेगिस्तान से लाए गए पीले बलुआ पत्थर से बनी हैं, जिन पर सुंदर नक्काशी और जटिल डिजाइन है, जो राजपूत सौंदर्यबोध को दर्शाते हैं। जब आप बड़ा बाग का भ्रमण करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रत्येक शाही समाधि पर महाराजा या महारानी के नाम, विवरण या चित्र अंकित हैं। कुछ समाधियों में घुड़सवार मूर्तियां हैं,
जो राजा और उसकी रानी को दर्शाती हैं। छतरियों का आकार राज परिवार में व्यक्ति की स्थिति के अनुसार अलग अलग होता है। स्मारक आकार राजाओं के लिए थे और महिलाओं के लिए छोटे आकार बनाए गए थे। दोस्तों, अगर आपके मन में सवाल उठता है कि हम जैसलमेर से बड़ा बाग जैसलमेर क्यों जाएं, तो इसका उत्तर है कि आप इतना दूर जैसलमेर आए हैं जो कि भारत के कोने में स्थित है, तो ये जगह आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुख्य शहर से केवल लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे कारण हैं। आप यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य को एंजॉय कर सकते हैं, सनसेट के नज़ारे को एंजॉय कर सकते हैं। इसका ऐतिहासिक महत्व है। आपको एक सांस्कृतिक अनुभव लेना है तो आप यहाँ जरूर जाएं। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का ऐसा अवसर आपको कहीं और नहीं मिलेगा। सनसेट का जो नज़ारा यहाँ आपके कैमरे में कैद होगा, ये और कहीं नहीं होगा। और दूसरा, ये सिटी से बाहर है, भीड़ भाड़ से दूर है, तो यहाँ पर शांति और स्थिरता भी आपको मिलेगी। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत दूर ये हो, केवल 7 किलोमीटर, और रोड भी इतना अच्छा है कि पहुँचने में आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। तो इसलिए अगर आप जैसलमेर आते हैं तो अपनी यात्रा में बड़ा बाग को जरूर सम्मिलित करें। दोस्तों, जैसलमेर में इसी प्रकार का एक और स्थल है जिसे व्यास की छतरियां भी कहते हैं। बस आप ये मान लीजिए कि दोनों जगहें बिल्कुल एक जैसी हैं। व्यास की छतरियां इसी का एक और थोड़ा बड़ा वर्जन है, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त भी जैसलमेर में कई सारे घूमने के स्थान हैं, जैसे कि लिविंग फोर्ट ऑफ जैसलमेर, जो जैसलमेर का मेन किला है, गडीसर लेक, मंदिर पैलेस, सैमसैंड ड्यून्स, जैन मंदिर, और भी कई सारे भ्रमण स्थल हैं। दोस्तों, इन सभी स्थलों पर अलग अलग वीडियोज हमने बनाए हैं और कुछ पर वीडियो जल्दी पोस्ट होने वाले हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर उन सारे ही वीडियोज को एक्सप्लोर करके उन जगहों का वर्चुअल टूर ले सकते हैं। दोस्तों, इस स्थान पर आप अपनी फैमिली के साथ एक परफेक्ट पिकनिक मना सकते हैं। जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि यहाँ आने का जो समय है वो लगभग शाम के आप 5 बजे के आसपास रखें या 4:30, ताकि आपको सनसेट का नज़ारा देखने को मिले। और सनसेट की अंदर जो लालिमा आकाश में छा जाती है और उसमें बड़ा बाग की जो छतरियाँ हैं, यहाँ कहीं बैठकर आप फैमिली के साथ कुछ खाएं, इसका मज़ा ही अलग होगा और आपको वापस आकर भी ये अनुभव हमेशा याद रहेगा। दोस्तों देखिए, अगर आप देखें तो इन छतरियों के अंदर कुछ भी नहीं है, ये ब्लैंक है, लेकिन यहाँ की जो फीलिंग है वो लेने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और एक्चुअल में फीलिंग बिल्कुल रॉयल आपको आएगी। आपको लगेगा कि आप किसी रॉयल जगह पर हो। ये राजस्थान की खासियत है। अब दोस्तों, हमने बड़ा बाग पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, तो अब हम पार्किंग की तरफ चल रहे हैं। तो दोस्तों, बड़ा बाग को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद अब हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, छोटा सा हिल है, इसके ऊपर भी काफ़ी सारी छतरियां हैं और इस हिल के ऊपर जाके आप चारों तरफ का जो नज़ारा होता है वो ले सकते हैं। इसलिए हम पूरा ऊपर तक गए थे और अभी ध्यान से नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि रास्ता बहुत अच्छा नहीं है, आप देख सकते हैं। तो सावधानी से उतरना है, पैर वगैरह मुड़ ना जाए। और इससे उतर कर नीचे पार्किंग है, ऊपर से हमने आपको दिखाया भी था। तो अभी पार्किंग तक हम घूमते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, जब हम यहाँ से बाहर निकले तो उस समय तक आप ये कह लीजिए कि 80% अंधेरा हो चुका था और आसमान के एक तरफ सनसेट की वजह से लालिमा थी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, जब हम लोग गाड़ी निकालेंगे तो गाड़ी से भी हमने शूट किया है। और ये जो विंड मिल आप देख रहे हो, इनमें भी रात के समय लाइट जलती है। आप देखिए क्या प्यारे लग रहे हैं, क्या लुक है। और ये देखिए सनसेट की वजह से आसमान कैसा हो रखा है। मतलब ये फीलिंग, ये हम बड़ा बाग से अभी वापस जैसलमेर की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में नज़ारा हमको देखने को मिला। दैट्स वाई मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप यहाँ इवनिंग के टाइम, सनसेट के टाइम आए, ताकि ये दृश्य आप मिस ना कर दें। तो दोस्तों, बड़ा बाग घूमना वर्थ है, यहाँ पर बिल्कुल आएँ। हमने बहुत एंजॉय किया और उम्मीद करते हैं आप भी जब यहाँ आएंगे तो काफ़ी एंजॉय करेंगे। गुड बाय दोस्तों।